हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी क्या होती है? आपकी पॉलिसी किसी कंपनी के अंदर चल रही है, किसी प्रोडक्ट में आप कुछ सालों से, 1 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और आप चाहते हैं कि भी मुझे यहाँ पे एजेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, या मेरे को ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया है। आप अगर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, तो IRDAI आपको ये ऑप्शन देती है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपने प्रोडक्ट को मूव ऑन कर सकते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे 3 साल पुरानी आपकी पॉलिसी थी, 10 लाख की थी। दूसरी कंपनी में जब 10 लाख की पॉलिसी बाय करते हो तो वहाँ पे इसको चौथा साल माना जाएगा, यानी 3 साल पुरानी पॉलिसी और 4th ईयर स्टार्टिंग में माना जाएगा। तो कहने की बात है, जो आपने पिछले कुछ सालों के जो बेनिफिट्स एक्वायर किए थे, क्या बेनिफिट एक्वायर किए थे? 10 साल की पॉलिसी में 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, 2 साल के वेटिंग पीरियड खत्म हो गए, और प्री एग्जिस्टिंग के 3 साल का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया। तो 30 जब दूसरी कंपनी में आप जाते हो तो इस कंपनी को ऑनर करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी अब यहाँ पे चौथा साल स्टार्ट हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी आप एक प्रोडक्ट के अंदर बड़े सालों से हैं, तो दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो सबसे पहले बड़ा नुकसान ये है कि आपका मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाता है। IRDAI ने एक सिस्टम बनाया है कि जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी में एक ही प्रोडक्ट में उसी सम एश्योर्ड पे अगर 8 साल तक रहते हो तो आपका क्लेम अंडर सर्टेन कंडीशंस रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट ये आपका लीगल राइट बन जाता है। 8 साल पुरानी पॉलिसी, तो अब मोटी मोटी बात ये है कि अब आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता छोटी मोटी किसी भी वजह से। तो जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, तो सपोज कर लो यहाँ पे 10 साल से हो, मॉरेटोरियम खत्म हो चुका है, अब दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पर क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नई कंपनी है, तो मॉरेटोरियम पीरियड 0 से चालू होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, मेरे पास कोई पर्सन आता है कि जी आपसे पॉलिसी बाय करनी है, तो मैं पहले ये चेक करता हूँ कि इसकी पॉलिसी कितनी पुरानी है, क्या इसको हमारा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भी हम इसको पोर्टेबिलिटी करनी है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, यंग एज में चल जाता है, लेकिन अगर उम्र 50 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, तो उस केस में तो पोर्टेबिलिटी नॉर्मली अवॉइड ही करनी चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी जब आप करते हो तो सबसे बड़ा जो नुकसान आपका, मॉरेटोरियम पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है। आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी में 10 लाख की पॉलिसी चल रही थी, अब उसको 20 लाख कर रहे हो, तो आप अपना सम एश्योर्ड हाइक कर रहे हो। जब आप सम एश्योर्ड हाइक कर रहे हो, तो जब से पॉलिसी ली थी और जब सम एश्योर्ड हाइक कर रहे हो, सपोज कर लीजिए पॉलिसी 8 साल पुरानी है, तो जब आपकी पॉलिसी आपने 8 साल पहले ली थी, तब से लेके अब तक जो भी आपकी हेल्थ स्टेटस में चेंज आया है, जब आप अपना सम एश्योर्ड यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हो, तब आपको वो सारी हेल्थ कंडीशंस डिक्लेयर करनी कंपलसरी है। नॉर्मली गलती क्या होती है कि जब आपको एक मेल आती है, कंपनी आपको बोल रही है 5 लाख की पॉलिसी थी, इस साल हम आपको ऑफर दे रहे हैं 5 से 10 कर लो, आप आंख बंद करके पेमेंट पे करते हो, पॉलिसी तो इशू हो जाती है, लेकिन इसके दौरान जो आपको हेल्थ स्टेटस डिक्लेयर, चेंज इन हेल्थ स्टेटस जो डिक्लेयर करना था, वो आप अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते हो। तो जो 5 की पॉलिसी 10 हो गई है, तो अब इसमें क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। सिर्फ उसी केस में ऐसी ऑफर को एक्सेप्ट करिए अगर आपको 100% गारंटी है कि आपका हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया है। अब एक दूसरा ये होता है कि कई बार आजकल कंपनी एक दूसरे को एक्वायर कर रही हैं, ये हो गया कंपनी के ओनर चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैक्स वूपा नीवा वूपा बन गई, अपोलो मिनी को हेल्थ HDFC ने एक्वायर कर लिया, रेलीगेयर केयर को केयर में कन्वर्ट हो गई है। तो जब आपकी कंपनी ऐसे चेंज हो जाती है, तो कई बार क्या होता है, अभी जैसे ICICI लम्बार्ड के अंदर भारतीय एक्सा का मर्जर हुआ है, तो वो जो प्रोसेस है, तो अब ICICI लम्बार्ड में भारतीय एक्सा के कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो कई बार ये पर्सन के पास जब ऐसी ऑप्शन आती है कि मेरी पॉलिसी महंगी होगी, तो आप विद इन अ कंपनी अपने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। तो सपोज कर लीजिए आप HDFC ऑप्टिमा रिस्टोर बहुत महंगी होगी, तो आप HDFC के हेल्थ सुरक्षा में शिफ्ट करते हो, तो ये एक ही कंपनी के अंदर अब आप एक प्लान से दूसरे प्लान में पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं। जब ऐसी पोर्टेबिलिटी होगी, तो इस दौरान जो भी आपका हेल्थ स्टेटस चेंज हुआ है उसको बताना ज़रूरी है ना। तो हर एक स्टेप के ऊपर, चाहे आप विद इन अ कंपनी पोर्टेबिलिटी कर रहे हो फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, या सेम कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है, चाहे आपका सम एश्योर्ड आपका चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हेल्थ स्टेटस को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। दूसरी बात, जब से आप पैदा हुए थे और जब आप पुरानी कंपनी में थे और आज जब दूसरी कंपनी में जा रहे हो, इस दौरान कोई भी आपका हेल्थ स्टेटस यानी कोई क्लेम वगैरह आए हैं आपके, तो वो क्लेम भी मेंशन करने ज़रूरी हैं, राइट। आपने
कोई पर्सन है, अब किस टाइप की चीज़ें हेल्थ स्टेटस के अंदर आ जाती है। 10 साल पहले एक पर्सन ड्रिंक करता था, आज की डेट में उसने ड्रिंक नहीं करता, तो वो जो उसने 4 साल के लिए ड्रिंक करा था, क्या उसको मेंशन करना जरूरी है? 100% कंपलसरी है। किसी टाइम पे कोई स्मोकिंग करता था, टोबैको यूज़ करता था, या कोई पर्सन आज की डेट में नॉन टोबैको कोई सुपारी वगैरह खा रहा है, एडिक्शन है उसकी, वो डेंजरस नहीं है, लेकिन उसको बताना कंपलसरी है, राइट। मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले एक छोटी सी मेडिसिन 10 दिन के लिए खाई थी, तो अगर आपने 10 दिन तक मेडिसिन खाई है, बताना कंपलसरी है। आपने बीपी की मेडिसिन 4 साल पहले खाई, 1 महीना गोली खाई, उसके बाद आज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आपने योगा किया, हेल्थ स्टेटस में चेंज आ गया, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया हो गया, आपकी बीमारी ख़त्म हो गई है, तो क्या आपको बताना ज़रूरी है? बताना ज़रूरी है। जब भी आपको ये जज करना है कि मैं एक नई पॉलिसी बाय कर रहा हूँ या पोर्टेबिलिटी कर रहा हूँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक ही चीज़ को बार बार मैं आपको बताता हूँ कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ना है। चाहे उसको ऑनलाइन करिए, चाहे ऑफलाइन करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ उस प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। अगर जिस नुमाइंदे से आप पॉलिसी बाय कर रहे हो वो बार बार ये बोल रहा है कि ऑफलाइन नहीं होता, इट इज़ ओके। आज की डेट में आईआरडी ने लॉ किया कि आप सारी इंश्योरेंस ऑनलाइन पॉलिसीज़ कर सकते हो, बट इसी तरह पे आईआरडी ने कंपलसरी भी किया कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी के डाउनलोड सेक्शन में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी मिलेगी। वहाँ पे आपको प्रपोजल फॉर्म बनेगा, उसके एनेक्सेस मिलेंगे, क्लेम फॉर्म मिलेगा, ब्रोशर मिलेंगे, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगी, बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिलेगी, माइग्रेशन फॉर्म मिलेंगे, पोर्टेबिलिटी फॉर्म मिलेंगे। दुनिया जहान के जो भी डॉक्यूमेंट है करने को आप ऑनलाइन करिए, लेकिन आपको हर एक फॉर्म वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड करिए, पोर्टेबिलिटी फॉर्म करिए, सारी चीज़ों को डाउनलोड करके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए। फिर उसके बाद जब आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपका हेल्थ इशू कोई ज़्यादा नहीं है, तब आप चांस लेके बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको 1, 2, 3 बीमारियाँ चल रही हैं, तो कोशिश करके मेडिकल चेकअप करा के पॉलिसी लीजिए। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप डॉक्टर हैं, ना आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आप सामने वाली कंपनी के पास ये लीगल राइट है, आपका आते ही 4 महीने के बाद कोई क्लेम आ गया तो कंपनी के पास लीगल राइट है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। अर्ली क्लेम्स में मैक्सिमम कंपनी, चाहे 50,000 का ही क्लेम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं। तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट निकलती है जो आपने डॉक्टर को बताई, या आपके डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी को बताई, या पॉलिसी लेते हुए पुरानी कंपनी को आपने क्या बताया था, और जब आप नई कंपनी में जा रहे हो उसके फॉर्म में क्या मेंशन किया है, हल्की सी भी कहीं पे कोई डेविएशन निकलाई तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है सामने वाली कंपनी इस पॉलिसी को कैंसिल भी कर दे।